हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी भाइयों का ज़िया स्टाइल में। दोस्तों ये वाली हम हैं, आज लाल वाली हम पतंग है, ये अपोजिट पार्टी है। मान लिया कि दोस्तों जब हमने बताया कि हमारी पेच जो है सटीक एकदम वो नीचे से है और हम नीचे से बहुत अच्छा लड़ाते हैं, तो हमें अपोजिट पार्टी क्या करता है कि वो हमारे आके कन्ने पे लंबी करके बैठता है। तो आप जब कन्ने पे दोस्तों लेके बैठता है और आप जब बचाते हैं तो वो इतनी नीचे चली जाती है कि तोड़ लेने का डर होता है, यानी लड़के लोग तोड़ लेंगे, लंगड़ मार देंगे, फिर आप कहाँ जाके चिल्लाओगे। और ये पतंग कम से कम 500 गज पे चली जाती है, 700 पे, 800 पे, तो उतनी नीचे चलती चली जाती है। चूँकि ऊपर वाला आपको घेरे है, आपकी होशियारी देख के वो आपको कन्ना काट देना चाहता है और या तो आपके मुंह पर ही रख देना चाहता है। तो यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, फिर आपको पतंग को निकाल के बाहर आ जाइए और आने के बाद में अब उसको आप नीचे से मौका दीजिए। अब जब आप नीचे से मौका देंगे तो आपके पास पावर अगर है तो आपके पास भागने की भी पावर है, यानी वो अगर आपको लंबी करके दौड़ाता भी है तो आप बहुत तेज़ी से भाग के बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो फिर उसको आप दीजिए मौका ऊपर से। अब जब आप ऊपर से मौका देते हैं दोस्तों, तो होता क्या है कि उसकी तो पतंग लंबी है, तो हम जब चढ़ते हैं तो हमारी भी लंबी हो जाती है। यहाँ पे देखिए उसका हमारा कन्ना जा रहा है। जब हम ये चढ़ गए ऊपर से तो आपको कोई दबा नहीं सकता, तो आप ऊपर से ऊपर करके ऐसे दौड़ सकते हैं, उसको दौड़ा सकते हैं। ये आपके पावर के ऊपर है, कितनी पावर आपके हाथ में है। तो जब हम इसको दौड़ाते हैं तो हमारी भी ये लंबी होगी पतंग। अच्छा, अपोजिट पार्टी बस ये सोचता है कि हम इसको किसी सूरत से जा के वो पकड़ के खींच लें। तो जैसे कि हमने बोला कि हर आदमी का अपना माइंडसेट है और सभी लोग हमारे दिमाग की तरह से नहीं लड़ाते, सब लोग अपने अपने दिमाग से। लेकिन हम आपको सिखा रहे हैं तो हम अपनी जो सोच, अपनी जो पतंग लड़ाने का तरीका है वो हम आपको सिखाना चाहते हैं। अगर आप हमारे तरह से लड़ा सकते हो ठीक है, नहीं तो आप अपनी मर्ज़ी से लड़ा सकते हैं। तो जब हम ये ऊपर की तरफ से ऐसे जाते हैं तो वो भी बहुत तेज़ी से अंदर जब घुस के आ जाता है तो फिर और भी यानी बढ़िया जो है, यानी पेच जो है बढ़िया हो गई है कि वो भी आया, हम भी गए अंदर, तो लगभग बराबर हो गए। लेकिन वो थोड़ा पीछे से, हम आगे से हैं। तो अब मान लें कि वो आया है और उसने भी अपने हिसाब से मन सेट ही किया होगा और ये करीब 3 हाथ 4 हाथ का फासला था। उसने मुट्ठा सीधा करके ऐसे करके, जहाँ हम इधर की तरफ का मुंह किए हुए हैं मुट्ठा, तो वो बस पकड़ के जो है वो उसने सोचा कि बस हम इसको खींच लें। यहाँ सिर्फ एक चक्कर दे के और दोस्तों बस इस तरह से जब वो भागा है तो हम इस तरह से ऐसे जड़ दिया उसको। ठीक है, इस तरह से, यानी इस तरह से मार देंगे। ये होता क्या है कि चिराव के ऊपर है, जितना चिराव होगा उतना सटीक गद्दा आपका पड़ जाएगा। और अगर आपका चिराव देखिए, जब आप जो है हमारे पतंग की जो डंडी है जिसमें पतंग हम बांधे हुए हैं, इसको देखिए, चिराव का मतलब होता है ये चिराव, और इसको जब कम करते हैं तो ये। तो जब यहाँ पे अगर कम चिराव पे आप मारेंगे तो पेच नहीं आएगी, वो इतनी जल्दी से पेच नहीं होती, वो पेच अलग होती है। तो उसमें हम आप जब कहेंगे तो आपको उसको भी समझाएंगे। तो ये चिराव वाली आपको बता रहे, 150-200 रुपये का चिराव हो और इस तरह से हो, तो आप यहाँ पे इस तरह से जब आप मारेंगे उसका मुट्ठा सीधा होगा तो वो 100% कट जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जब ऐसे आप जाएं तो आपको, यानी आप हमेशा अलर्ट रहिए, पहला यानी ऊपर से हो चाहे नीचे से, हमेशा अलर्ट रहिए कि अगर वो कोई भी हरकत करता है तो हम उसके ऊपर अपनी पतंग से कार्रवाई कर देंगे। जैसे वो करेगा, मान लिया कि अंदर अगर ऐसे खींचता ही चला जा रहा है तो हम ऐसे दबा के चक्कर देते रहेंगे, तो वो अंदर वाला जब खींचता रहेगा, डोर ऐसे हम चपका देंगे तो वो अंदर उसकी पतंग ऐसे अगर खींच रहा है तो कट जाएगी। लेकिन वो आपका बल देख के खाली आप वो सोच रहा है कि ये चक्कर ही दे रहा है, अलर्ट नहीं है। कभी कभी होता है कि आदमी चक्कर देता रहता है, होशियार नहीं रहता, तो पतंग खींच जाती है। इसको कहते हैं बल को काट देना, यानी चक्कर काट दिया। और एक होता है दोस्तों कि आप चक्कर दे के होशियार हैं कि अगर वो खींचता है ऐसे तो हम उसको मार देंगे गद्दा, और नहीं तो अगर वो चक्कर दे रहा है तो हम थोड़ा सा डुबो के उसका चक्कर काट देंगे। यानी इतनी फुर्ती और इतनी होशियारी आपके अंदर होना चाहिए, तभी आप पतंग जो है बहुत ज़्यादा काट पाएंगे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हर समय अलर्ट रहा जाता है कि अगला आदमी क्या होता है कि ऐसे आया
और हम ऐसे ही जैसे ही डुबोया अभी हम रेडी होने वाले हैं कि वो पकड़ के खींच लिया। तो हमें फर्स्ट टाइम से, यानी जब हम ऐसे जा रहे हैं तब भी होशियारी है, ऐसे नीचे मुट्ठा किया तब भी होशियार हैं, ठीक है। यानी उसकी पतंग से हम काफ़ी दूर पे रखेंगे, ना कि एक हाथ दो हाथ में कि वो खींचे तो तब तक हम संभल ना पाए। तो हमें पतंग जब भी रखना है तो दूर रखना है, यानी जब हम ऊपर से जाएंगे तो ऊपर से ऐसे ऐसे मुट्ठा करके चढ़ेंगे, ऐसे करके चढ़ेंगे तो वो चढ़ाएगा ऐसे, जब वो ऐसे खींच के चढ़ाएगा तो फिर हमें बचना मुश्किल हो जाएगा। तो हमारी लाजमी है कि हम उल्टा सीधा गद्दा मार के कट जाएंगे। तो हमें थोड़ा सा उससे ऊपर करके ऐसे जब भी दौड़ाना है, यहाँ से जैसे हमें दौड़ाना है तो हम ऐसे करके नहीं दौड़ाएंगे, हम ऐसे करके दौड़ाएंगे। और वो भी दौड़ाएगा जब हम ऊपर ऊपर ऐसे करके भागेंगे, तो अगर दौड़ाएगा भी तो हम ऐसे बचा के बाहर ला सकते हैं। लेकिन बहुत से होते हैं वो जो ऐसे इस तरह से घुसते हैं, हम भी घुसते हैं, तो वो पेच करना चाहते हैं। तो यहाँ पे बढ़िया पेच होती है, आपको जैसे कि बताया कि अगर वो कोई खींचे तो आप अलर्ट रहिए, बस यहीं पास उसको पूरी पावर से गद्दा मार दीजिए। और जब तक मार देना है, जब तक कि आप काट न लीजिए मुट्ठे में, और वो सीधा ऐसे करके किए तो फिर आप इस तरह से मुट्ठे से, यानी बहुत पावर से आप बस मार दीजिए, ठीक है। जब गद्दा मारें तो फिर वहाँ पे रोकने वोकने का सवाल ही नहीं। नजिए वाले मुट्ठे में आप जब उसको पूरा मार के चले जाएंगे सीधा, वो इस तरह से अगर वो किया हुआ है यानी खींच रहा है, तो वहाँ पे गद्दा बहुत सटीक पड़ता है। तो आप इस तरह से दोस्तों बहुत अच्छी तरीके से काट सकते हैं ऊपर से। तो ये इसको भी याद रखिए, और क्या क्या पैतरा इसमें लिया जाता है तो ये सब चीज़ों को याद रखिए। उम्मीद है आप सभी भाइयों को समझ में आ गया होगा। तो देखते रहिए, सीखते रहिए जे स्टाइल में। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।